नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम लोग रियल डीपली बात करते हैं कि कैसे हमारे रास्ते आगे के तय होते हैं और कैसे हमारी लाइफ आगे प्रोसेस होती है। और अगले 5-7 मिनट में मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा। तो दोस्तों, ऐसा है कि हम किसी भी रास्ते पर चलते हैं और हम उस रास्ते पे फोकस रहते हैं, और कोई भी पर्सन हमारी लाइफ में एंटर करता है या फिर हम चाहते हैं कि ये भी हमारे साथ उस रास्ते में चले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। दोस्तों, ऐसा है कि मैं खुद का मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, घुमा फिरा के क्या बताऊँ आपको, डायरेक्ट बताता हूँ। देखो, मेरे साथ थोड़े दिन पहले ऐसा हुआ कि मैं अभी जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, मैं अच्छे से काम कर रहा था। देन 2024 में स्टार्टिंग में मेरी मुलाकात होती है, किसी किसी से मुलाकात होती है मेरी। तो हाँ, बिल्कुल आप जो सोच रहे हो वही कोई लड़की, वो कोई भी हो सकती है, XYZ। तो दोस्तों, ऐसा है कि मैं अपने काम पे इतना फोकस रहता हूँ कि मेरे किसी चीज़ से मतलब नहीं होता, अपना काम करना है। और वो होता है जो फोकस मैन टारगेट, उस टाइप से। लेकिन पिछले 1 महीने से मैं हेडेक में बहुत सारी प्रॉब्लम से झेल रहा हूँ। मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा है और एक ही बात मेरे दिमाग में बार बार चल रही है, और जो काम मैं करने जा रहा हूँ उसको कर नहीं पा रहा हूँ परफेक्टली। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? ये मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मेरे को उस चीज़ की आदत डलवाई गई। आदत ऐसे डलवाई गई, मैं अपना काम कर रहा हूँ और कोई इंसान तुम्हें अपनी आदत कैसे डलवाता है। देखो, तुम किसी काम में फोकस हो तो वो इंसान तुमको पिंग करेगा, कॉल करेगा, मैसेज करेगा किसी भी टाइप से। और ऐसा है कि एक टाइम के बाद तुमको भी उसके कॉल की, मैसेज की आदत हो जाएगी। वो तुमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा, तुम भी कभी कभी उससे कोई प्रॉब्लम शेयर कर दोगे हल्की फुल्की। बाकी तुम स्टार्टिंग में नहीं करोगे अगर तुम फोकस मैन हो किसी एक चीज़ पे, तुम्हारा लक्ष्य फिक्स है तो। लेकिन एक टाइम के बाद जैसे तुम्हारे टाइमिंग में उस पर्सन का इतना इम्पोर्टेंसी हो जाएगी कि तुम उसको टाइम देने लग जाओगे, अपना मानने लग जाओगे। अब दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। अब देखो, उस इंसान ने तुम्हारे दिल में जगह बना ली तो तुम उसे अपना समझने लग जाओगे। और धीरे धीरे करके वो तुम्हारे दिल में इतनी जगह बना लेगा कि तुमको लगेगा कि ये अपना ही है और ये मेरे लिए बहुत कुछ है। और फिर अचानक उस इंसान का बिहेवियर, जब उसने परफेक्ट तुम्हारे दिल में जगह बना ली, उसका बिहेवियर जब चेंज होता है तो फिर तुम्हारे ऊपर बीतेगी वो बिल्कुल सही नहीं होगा। तुम्हारा किसी काम में मन नहीं लगेगा, तुम कुछ भी काम करने बैठोगे तुमको वही वही चीज़ें याद आएगी। पिछले 1 महीने से मेरे साथ यही हो रहा है, कुछ भी करने जाओ वही वही चीज़ दिमाग में घूमती है कि यार वो कैसे एंटर हुआ अपनी लाइफ में, कैसे उसने अपन को ऊपर चढ़ाया और फिर कैसे नीचे गिराया। तो मैं आप सबसे ना ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो फोकस होके, या फिर किसी काम में इन्वॉल्व हो, तो उसमें ही परफेक्शन अपना दो। और इम्पोर्टेंसी, प्रायोरिटी बहुत मैटर रखती है। इम्पोर्टेंसी प्रायोरिटी में अपने काम को रखो बस, बाकी किसी चीज़ को नहीं रखना चाहिए अगर तुम्हारा कुछ एम हो लाइफ में। बाकी कहना तो बहुत कुछ है, और यहाँ कैमरे में लाइव आने से पहले सोचा था कि बहुत कुछ बोलना है, लेकिन अब बोलने का मन है नहीं। क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि कोई है अपना जो अपन को समझ सकता है। क्योंकि तुम्हारे ही रास्ते हैं और तुम्हें ही अकेला चलना है इस रास्तों पे। चाहे तुम्हारा कोई भी साथ वाला हो, कोई भी बोले तुमसे कि अपन साथ चलते हैं या मैं भी तुम्हारे साथ ये करूँगा, ये कितनी भी प्लानिंग करे, लेकिन जीवन के रास्तों पर कभी किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही मत देना लाइफ में। क्योंकि ये बात ट्रू है बिल्कुल, 101%। माता पिता के अलावा कोई सगा नहीं होता। ये बातें अब तक मैं सुनते आ रहा था, लेकिन आज मैं खुद बोल रहा हूँ। क्योंकि जब तुमको उस इंसान की ज़रूरत होगी ना, तो वो तुम्हारे साथ उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होगा। और जब उसको ज़रूरत होगी तब तुम अवेलेबल होगे, हर टाइम अवेलेबल होगे। तो यही चीज़ तुमको बाद में परेशान करने वाली है कि यार अपन तो उसके लिए हमेशा थे, लेकिन वो जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी तो वो मेरे लिए नहीं था। और इस चीज़ को गलत वे में नहीं लेना, मैं बस मेंटली वे में या फिर मेंटली इमोशंस को सपोर्ट करने के पर्पज़ से बोल रहा हूँ कि किसी को किसी भी टाइप का सपोर्ट चाहिए, छोटा
बड़ा किसी भी टाइप का, और तुम उसके लिए उस वक्त अवेलेबल हो निस्वार्थ भाव से, और वह इंसान फिर तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं होता है या फिर तुमको इग्नोर करता है, तो फिर तुमको बाद में बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि यार, और तुम उसे अपना मानने लगे हो, तो फिर तुम किसी काम में डेडिकेशन होना बहुत टफ हो जाता है। तो ये जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं, इनसे तो बस यही कहना चाहूँगा कि आपका जो लक्ष्य है लाइफ में, उसको रखो, क्योंकि तुम्हें अभी अपने जीवन में बस स्टडी से रिलेटेड तुम्हारे दिमाग में चीज़ें होनी चाहिए। बाकी और चीज़ें तुम्हारे पास एन्जॉयमेंट के लिए होनी चाहिए, वो भी तब जब तुम्हें लगे कि अब पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो गई है, अब पढ़ा नहीं जा रहा है लास्ट में जाके। बाकी तुम्हारे जीवन में 3 ही काम होने चाहिए: पढ़ना, सोना और खाना। इसके अलावा कोई तीसरा काम नहीं होना चाहिए। बाकी आपके आपके ना इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। क्या बताएं, अब किसी से क्या शेयर करें, कुछ समझ नहीं आता। लाइफ में कोई आता है, तुम उसे इग्नोर करते हो, लेकिन वो अपनी जगह बनाता है, तुम्हें ऊपर चढ़ाता है, और फिर अचानक से तुम्हें छोड़ के चल जाता है। तुम्हारे कुछ ट्रस्ट, कुछ बहुत कुछ चीज़ें होती है लाइफ में, वो जिस इंसान पे होती है वही समझ सकता है। बाकी ऐसा है कि अपने काम पे फोकस रहो बस, बाकी सब मोह माया है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन वही है कि अब जिसको समझाना है वो तो समझेगा नहीं। थैंक यू।